मैं हमेशा ये दिल से चाहता था कि घर न टूटे। इसमें दोनों जिम्मेदार हैं। बहरहाल आपने मां और सास दोनों का फर्ज अदा कर दिया। मैं आज ही से ये तलाकनामा फिक्स कर देता हूं और साथ ही यूनियन काउंसिल में भी रजिस्टर करवा देता हूं। आपके दुल्हा साहब ने शादी के कार्ड छपवा लिए हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए एबा। तुम्हारा प्यार किसी इम्तिहान में नहीं पड़ा। जिया, तलाक का लफ्ज मेरे दिल में तीर की तरह उतर गया। जैसे जैसे मेरी रग रग जख्मी हो गई है। पता नहीं क्यों बाप, मुझे लगता है कि जिया जानबूझ के हमारी शादी के रास्ते में रुकावट डाल रही है। जिया, तानिया, तुम नहीं जानते कि जिया ने मेरे लिए क्या कुछ किया है। फिर क्या कुछ किया उसने? काश मैं तुम्हें गिनवा सकती। लेकिन जो सूरत हाल तुमने बताई उसके मुताबिक तुम्हारी दोस्त के लिए इद्दत नहीं है, क्योंकि निकाह से पहले या निकाह के बाद उन्होंने अपने शौहर को नहीं देखा और न ही बीवी की हैसियत से उनके साथ कुछ वक्त गुजारा। अगर वो चाहे तो दोबारा उनसे निकाह कर सकती है अपनी मर्जी से। अल्लाह करे ये हमारी आखिरी मुलाकात है। कम ऑन यार, अभी मेहंदी की रस्म पे तो मुलाकात होनी है ना। तो वाकई मैं भी उसका बहुत एहसान होने लगा। इस तरह उसने हमारे लिए ये सब कुछ किया। आई एम सीरियसली वेरी ग्रेटफुल टू हर। बहुत खूबसूरत लग रही है हिबा। जिया, कल हम जुदा हो जाएंगे। मेरी डूबती हुई कश्ती को किनारा दिया है जिया। तुम्हारा ये एहसान, मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया हिबा। एक बहन को दूसरी बहन के लिए यही करना चाहिए था ना। अभी तुम मानी नहीं, जब तुम मानेगी, साली परेशानी नहीं।
ना मांगो नहीं चला निशानी, जाने दो सैया जी ये बातें पुरानी। नया है दिल है नई सी ये दीवानगी। ना मांगो नहीं चला निशानी, जाने दो सैया जी ये बातें पुरानी। नया है दिल है नई सी ये दीवानगी। थोड़ा थोड़ा प्यार थोड़ा थोड़ा डर है, तेरा एतबार ना अपनी खबर। जो मिले एक बार जाने फिर मिले, सो अपना बना ले बना ले बना ले। है थोड़ा थोड़ा प्यार थोड़ा थोड़ा डर है, तेरा एतबार ना अपनी खबर। जो मिले एक बार जाने फिर मिले, सो अपना बना ले बना ले बना ले। दिल को तुम ना रोकना, प्यार में क्या सोचना। है थोड़ा थोड़ा प्यार थोड़ा थोड़ा ये आप? हाँ बेटा, हाँ मैंने रवायत मजबूर कर रही थी कि मैं ना आऊं। मेरी माँ की ममता बेटी की खुशी में आने के लिए तरस रही थी। ममता जीत गई और मैं आ गई। मुझे माफ कर दें। नहीं बेटा, वक्त ने साबित कर दिया कि तुम सही थे, मैं गलत थी। जी आप क्या मेरी अम्मी मेरी खुशियों के चार चांद लगाने पहुंच गई? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, जीती रहो। अम्मी जी आप, इसी की वजह से आज ये खुशियां मुझे मिली। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। भैया जल्दी से मुझे अपनी बहू से तो मिलाओ, इसको देखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। आइए आंटी, देखेंगी तो अल्लाह ताला की रहमत और नेमत का शुक्र बजा लाएंगी। आइए तानिया, तुम लोगों को बिठाओ। आंटी, ये है अल्लाह ताला का अता किया हुआ तोहफा जो आपको बहू बनकर मिल रहा है। हिबा, तानिया की अम्मी, सलाम करो। दिल से दिल तक
आंटी, ये है अल्लाह ताला का अता किया हुआ तोहफा जो आपको बहू बनकर मिल रहा है। हिबा, दानियाल की अम्मी, सलाम करो। आंटी, आप इसे ऐसे क्या देख रही हैं? ये आपकी क्या, यही वो लड़की है जिससे दानियाल शादी कर रहा है? जी, यही है आपकी बहू। बहू थी कभी, अब ये मेरी बहू नहीं बन सकती। आंटी, ये क्या कह रही हैं आप? अम्मी, क्या है ये सब कुछ? ये सजा है तुम्हारी नाफरमानी की, मां से हुक्म उधूली की, इस लड़की की रोशन ख्याली की, खानदान की इज्जत से खेलने की। ये आखिर बात क्या है, कुछ बताएं तो सही। दानियाल, ये वही लड़की है जिसे तुमने अपने हाथों से तलाक दी। वही लड़की है जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया, और तुम जिसे आज अपना सुहाग बनाने जा रही हो, ये वही दानियाल है जिसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सर का ताज बनाया। माँ के मरने के बाद तुमने माँ के फैसले से बगावत कर दी। खुदा की अपील कर खुद गायब हो गई। अब देखो उसका अंजाम। और तुमने मुझसे क्यों छुपाया है सब कुछ? और तुमने भी हिबा को, मुझे और अली को कहाँ बताया कि तुम्हारा निकाह हो चुका था? ये वही नूर है जो हिबा के नाम से पहचानी जाती है। हिबा नूर, अब ये शादी नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती अम्मी? इसलिए कि तुम इसे तलाक दे चुके हो और दोबारा इससे निकाह नहीं कर सकते। खबरदार दानियाल, हाथ नहीं लगाना। वो ये तुम्हारे लिए हराम हो चुकी है। दोनों ने अपने हाथों एक दूसरे को ममनू करार दे दिया। मगर अम्मी, ये तुम्हारी अम्मी की पाबंदी नहीं, अल्लाह का हुक्म है। चलो दानियाल, हमारी अब इससे शादी नहीं हो सकती। चलो चलो दानियाल, दानियाल रुको, दानियाल, अली,
पूछते हो हिबा, पूछते हो। मेरी इस बर्बादी में आपकी खानदानी रिवायात बराबर की शरीक है। क्या थे निकाह से पहले, रिश्ते से पहले मैंने कितना इसरार किया था आपसे कि एक बार आप मुझे मेरी दुल्हन से मिलवा दें, उसका चेहरा दिखा दें। लेकिन मुझे क्या पता था कि तकदीर मुझे ये दिन दिखाएगी। मेरी आरज़ू तुम्हारी मोहब्बत बनकर यूं सामने आएगी, मिलेगी और बिछड़ जाएगी। नहीं अम्मी, मैं हिबा से बिछड़कर जिंदा नहीं रह सकता। मेरी जिंदगी में सिवाय हिबा के और कोई नहीं आ सकता। ये नामुमकिन है, भूल जाओ उसे, ये सोचकर कि तुम दोनों एक दूसरे के नसीब में नहीं थे। हम दोनों मिलके जुदा नहीं होते। अब उसका ख्याल दिल से निकाल दो। मेरा दिल ही मेरे सीने से निकाल के फेंक दे अम्मी। लेकिन दिल से हिबा का ख्याल निकालने का और कोई तरीका नहीं। हाँ मैं तकदीर का लिखा बदल दूंगा, लेकिन हिबा से जुदा होकर मैं नहीं रह सकता। होश करो दानियाल, तुम उसकी मोहब्बत में दीवाने होकर कुफर बोलने लगे हो। नसीब तुमने अपने हाथों से जलाए हैं। तो ख्याल दिल से निकाल दो, अब वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। संभालो अपने आप को जान, तुम्हें डॉक्टर ने मुकम्मल आराम करने को बोला है। मैं कैसे जिंदा रहूंगी जिया? मैं दानियाल के बगैर नहीं जी सकती। जिया, जिया मुझे नफरत हो गई अपनी जिंदगी से। तो मेरे साथ आंसू भरी आंख में चुनी कर रही। अगर तुमने एक दूसरे से ना छुपाया होता तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे दानियाल को बताने दो, तुमने मुझे हर बार मना किया। मुझे क्या पता था कि इस राज को छुपाने का ये अंजाम होगा। मैं तो दानियाल की बदगुमानी से डरती रही मेरी जान। लेकिन मुझे क्या पता था कि दानियाल भी तुम्हें धोखा दे रहा है। दानियाल तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा, किसी को कोई धोखा नहीं दे रहा। तो फिर धोखा दे रहा था तो फिर इसको तलाक क्यों देता? तो नूर के नाम से जानता था, उसने तो हिबा की खातिर नूर को तलाक दी है ना। इसमें कसूर हमारे नसीब का ही है। दानियाल मेरे नसीब में था ही नहीं। लेकिन मैं दानियाल के बगैर नहीं जिंदा रह सकती। जिया मुझे मर जाने दो। इस फैसले को तकदीर का फैसला समझकर तस्लीम कर लो। कैसे तस्लीम करो? मुझसे नहीं होगी ये अज़ियत बर्दाश्त। मैं नहीं जी सकती। संभालो संभालो खुद को। अली प्लीज कोई हल ढूंढो। हिबा दानियाल से, और दानियाल हिबा से जुदा नहीं रह सकता। जानता हूं जिया, अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तकदीर ने दोनों के साथ एक बहुत ही भयानक मजाक किया है। जब दोनों एक दूसरे से दूर थे तो एक थे, आज मिले तो बिछड़ गए हमेशा के लिए। हिबा तो दानियाल को बताना चाहती थी, मैंने ही उसे रोक दिया। और दानियाल ने तो ये राज किसी से शेयर भी नहीं किया, वरना हो सकता है कि ये सब कुछ ना होता और दोनों एक दूसरे को पहचान ही लेते। अली, क्या क्या कुछ भी नहीं हो सकता? क्या
कोई ऐसी सूरत नहीं निकल सकती कि दोनों फिर से एक हो सके? इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है जिया। तलाक याफ्ता लोगों की शादी ऐसे है जैसे जैसे टूटे हुए शीशे में से बाल निकालना। एनी तुम प्लीज जाके हिबा को संभालो, मैं दानियाल को देखता हूं। दिल से दिल तक, दिल तक। तुमने कभी समुंदर की लहरों को देखा है? किस तरह साहिल की तमन्ना में चट्टानों से सर टकराती है, हिम्मत नहीं हारती। तुम भी खुद को संभालो दोस्त, हिम्मत करो। कैसे हिम्मत करूं अली? मेरी तमन्नाओं और आरजुओं की लहरें तो कहीं भंवर में फंस के रह गई है। साहिल की तमन्ना भी नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज मुझे यहां से ले चलो। यहां मैं और हिबा मिला करते थे, आने वाले वक्त के सपने देखा करते थे। वक्त की जालिम मौजें सब कुछ बहा कर ले गई। शायद तुम दोनों की किस्मत में यही लिखा था। तुम्हें चाहिए था कि तुम उसको बता देते। मेरा मतलब है, ऊपर की एक गिरह खोलने से नीचे की बहुत सी गिरहें खुल जाती हैं। शायद तुम दोनों एक दूसरे को पहचान लेते। नहीं, मैं डरता रहा यार। मुझे खौफ था कि कहीं हिबा मुझसे बदगुमान ना हो जाए, मुझे धोखेबाज ना समझे, मुझसे मुंह ना मोड़ ले। लेकिन हिबा ने भी तो मुझ पर एतबार नहीं किया। और जिया, वो तो सब कुछ जानती थी। शायद उसकी भी यही फीलिंग्स हो। लेकिन प्लीज तुम्हें अब सब्र करना होगा। भूल जाओ उसे। तुम्हें हिबा को भुलाना होगा। नहीं अली, दैट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो अब सब कुछ है, सब कुछ इम्पॉसिबल है। और ये कोई माशरती रुकावट नहीं है, बल्कि ये तो दीन और शरीयत की पाबंदी है जिसे तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। प्लीज, तुम्हारे पास अब उसे भूलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। भूल जाओ उसे। तो ठीक है, हिबा को भूलने के लिए मुझे मरना होगा। जिंदा रहकर तो मैं उसे कभी नहीं भुला सकता। और घर चले। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हो रही हैं। तुम्हें उनके लिए जीना है यार, उनकी खुशियों के लिए। चलो। तुम मेरे साथ लाहौर चलो। नहीं, मैं ये शहर छोड़ के नहीं जा सकता। तानिया, मैं शाम की फ्लाइट से लाहौर जा रही हूँ। तुम छोड़कर गई तो दिल तुम में ही अटका रहेगा। तुम मेरे साथ चलो। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं रहेगी। आप बेफिक्र होकर जाए अम्मी, कुछ नहीं होगा आपके बेटे को। अब मैं आप ही के लिए तो जिंदा हूं। मर तो वो दानियाल क्या है जो हिबा के लिए जिंदा था। तानिया, तानिया।
चाबी। हिबा, क्या ढूंढ रही हो? जी आप गाड़ी की चाबी रखी हुई थी ना, कहाँ है? गाड़ी की चाबी वो तो मेरे पास है, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? हिबा, बगैर किसी इंतहाई जरूरी काम के तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। दानियाल से मिलने के अलावा मुझे और क्या जरूरी काम होगा? तुम दानियाल को मिलने जा रही हो? पागल तो नहीं हो गई हिबा? हाँ, पागल हो गई हूं मैं। इस जुदाई ने मुझे पागल कर दिया। ये मैं छोड़े मेरी जान ले लेंगे जिया। हिबा, अब प्लीज खुद को संभालो। कल पूरे हल्का अहबाब के सामने तुम दोनों की तलाक साबित हुई है। अगर किसी ने तुम्हें दानियाल को मिलते हुए देख लिया तो कहीं कोई मुसीबत न खड़ी हो जाए। हिबा, ये जुर्म है, कानून की नजर में भी और इस्लाम की भी। हिबा, कहीं तुम दोनों हदूद ऑर्डिनेंस में ना पकड़े जाओ। बंद करो ये बकवास। प्यार करने वालों पर कोई हुदूद नहीं लगा सकता। रूह को कोई कैद नहीं कर सकता जिया। और हमारी रूह तो एक है। हिबा प्लीज, ये यूरोप नहीं है जहां किसी मर्द और किसी औरत पर कोई पाबंदी, कोई हदूद नहीं लगाई जा सकती। और फिर तुम दोनों तो एक ऐसे मियां बीवी हो जिनके दरमियान तलाक हो चुकी है। हिबा, तुम दोनों अब नहीं मिल सकते। देखती हूँ कि हमें मिलने से कौन रोकता है। तुम अगर मुझे गाड़ी की चाबी नहीं दोगी ना तो मैं टैक्सी में ही चली जाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज जिया, जिया तुम तो मेरी बात को समझो। तुम तो मेरी दोस्त हो, मेरी अपनी हो, तुम प्यार की निगहबान हो। जिया, दुनिया की तरह तुम तो मुझ पे पहरे मत लगाओ। मेरी जान, ये पहरे मैंने नहीं लगाए, ये पहरे तकदीर में लगाए हैं। संभालो खुद को, सब्र करो, प्लीज सब्र करो। क्या करूं जिया, क्या करूं मैं क्या करूं जिया? मैं दानियाल के बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज जिया, मुझे जाने दो। संभालो खुद को, संभालो, सब्र करो, सब्र करो। होश करो दानियाल, ये नामुमकिन है। भूल जाओ उसे, ये सोचकर कि तुम दोनों एक दूसरे के नसीब में नहीं थे। हम दोनों मिलके जुदा नहीं होते। अब उसका ख्याल दिल से निकाल दो। तुम उसकी मोहब्बत में दीवाने होकर कुफर बोलने लगे हो। नसीब तुमने अपने हाथों से जलाए हैं। वह ख्याल दिल से निकाल दो और वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने कोई जुर्म नहीं किया। ये तकदीर का चक्कर था जिसमें हम दोनों फंस कर रह गए। मुझे और हिबा को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं हिबा से मिलने जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा।
हिबा कहाँ जा रही हो? वो दानियाल। हिबा हिबा दिल से दिल तक हिबा, हिबा ये क्या हो गया? देखो आज हमारा प्यार इतना मशहूर हो गया कि हमें दुनिया वालों की नजरों से बचकर यहाँ आकर मिलना पड़ रहा है। ये कैसी मजबूरी है, क्या पाबंदी है? काश दानियाल हमने डर खौफ का शिकार होने की बजाय एक दूसरे पर एतमाद किया होता या अपनी मां की मर्जी के आगे सर झुका दिया होता, तो आज हमारा प्यार इधर उधर न भटक रहा होता। हम एक होते, एक छोटा सा घर होता जिसके तरह दीवार हमारे प्यार की खुशबू से महक रहे होते। हाँ हिबा, ये माँ बाप की नाफरमानी की सजा भी है और हमारे एक दूसरे पर एतमाद ना करने का जुर्म भी, जो आज हम यूं पछतावे के आंसू बहा रहे हैं। लेकिन हिबा, कोई तो हल होगा, कभी तो ये सजा खत्म होगी। अपने अपने हिस्से की सजा काटकर किस तरह हम पाबंदियों से आजाद हो सकते हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैं तो बस इतना जानती हूँ, तुम मेरा बरसों का तस्वुर हो, आप हो। मैं अपनी आंखें तो अपने हाथों से फोड़ सकती हूँ, लेकिन ये ख्वाब पूछ कर नहीं फेंक सकती, नहीं फेंक सकती। मैं भी तुमसे जुदा होकर जिंदा नहीं रह सकता। बस वादा करो हमेशा मेरा साथ दो। तुम्हारा साथ छोड़ने का ख्याल भी आया तो मैं मर जाऊंगी। कुछ करो दानियाल, कुछ करो, कोई तो हल होगा। कुछ करो दानियाल। अली प्लीज दानियाल को कुछ समझाओ। तुम हिबा को कुछ समझा सकी हो? वो दीवानी तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं, और हो सकता है कि मैं उसे समझा भी ना पाऊं। तो फिर दानियाल कैसे समझेगा? जिया, वो दोनों समझने समझाने की हदों को पार कर चुके हैं। लेकिन अली, हमें उन दोनों को मिलने से रोकना होगा, वरना वो दोनों बदनामी की ऐसे गली में जा गिरेंगे जहां से उनको उनका प्यार भी नहीं निकाल पाएगा। शादी से पहले लड़का लड़की जहां चाहे जैसे चाहे मिल सकते हैं, कोई उन पर उंगली नहीं उठाता। लेकिन तलाक के बाद अगर मियां बीवी मिलने लगे तो दुनिया इल्जामात पे इल्जामात लगाए चली जाती है। लेकिन जिया, उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बल्कि मुझे यकीन है अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उनकी जुदाई एक ऐसा तूफान बन चुकी है जो सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। और जिया, मुझे तो लगता है कि वो दुनिया की तमाम रस्में, तमाम रवायात, तमाम पाबंदियां, तमाम दीवारें गिराने को तैयार हैं। भले उन्हें संसार होने की सजा क्यों न सुना दी जाए, वो किसी की नहीं मानेंगे। नेवर।
हिबा, कहां से आ रही हो? तुम जानती हो, क्यों गई थी वहां? अपने दिल से मजबूर होकर। हिबा, आइंदा तुम वहां नहीं जाओगी बस। तुम मेरे दिल को बदल नहीं सकती। हिबा, हिबा, ये मुआशरे की पाबंदियां हैं, रस्मों के पहरे हैं, मजहब के अहकाम है। प्लीज। नहीं मानती, नहीं मानती मैं माशरे की पाबंदियों और रस्मों को। और अगर बात मेरे मजहब की है ना, तो मेरा मजहब जुल्म नहीं करता। कोई तो हल होगा ना। हाँ हिबा, ऐसा हो सकता है कि हम इस मसले का हल तलाश करें, लेकिन प्लीज ऐसा करके ना खुद को तमाशा बनाओ और ना अपने प्यार पे बदनामी की मोहर लगाओ। जो हुआ सो हुआ। अब हम मिलकर इस मसले का हल तलाश करते हैं। दानियाल और इंतजार नहीं कर सकता, और मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम अपने मजहब से भी बगावत नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जिया, हम एक दिन मिलकर रहेंगे। क्या पहेलियां डाल रही हो? तुम दोनों कैसे मिल सकते हो बगैर इंतजार किए, बगैर कोई हल तलाश किए, इतनी जल्दी? जिंदगी का मिलन तो एक दिन मौत भी खत्म कर डालती है। लेकिन मरने के बाद का मिलन तय नहीं होता है। दोनों ने फैसला कर लिया है कि अगर हम जिंदगी में नहीं मिले तो हम मर जाएंगे। फिर हमारे दरमियान कोई जुदाई नहीं डाल सकेगा। या तुम? हाँ उमर, तुम्हें खुदा का वास्ता हिबा पे रहम करो। अब सब कुछ खत्म हो चुका है उमर। प्लीज उसे अब ऐसे ख्वाब ना दिखाओ कि वो अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठे। यानी अपने रास्ते बदल लो, भूल जाओ उसे। यही बेहतर है, ताकि तुम्हारी हसद की आग में जलते हुए दिल पर हमारी जुदाई ठंडी फुहार बन के बरसे और तुम्हारे अंदर की हासिल लड़की को सुकून आ जाए। उमर, जिया तुम सब कुछ जानती थी, तुम्हें पता था कि ये राज एक न एक दिन जरूर खुल जाएगा, लेकिन तुम फिर भी खामोश रही। और तुम एक निकाह करके दूसरे के लिए सेहरा बांधे चले आए और ये भूल गए कि जिस बेगुनाह को तुम सजा दे रहे हो वही सजा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। उमर, तुम फिर मेरे बारे में गलत अंदाजे लगा रहे हो। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूं कि तुम इसका कोई हल तलाश करो या फिर उसकी जिंदगी से निकल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेंताई आस उसकी जान ले ले। उमर, ये शरई मसला है तो फिर इसका हल भी जरूर शरा से मिलेगा। पहले हल तलाश करो, फिर उसे उम्मीद दिलाना। जी आप? हाँ उमर, होश से काम लो। अब वो मरने के बाद मिलने का सोचने लगी है। उमर, तुमने तो उसे मिलकर मोहब्बत का यकीन दिलाया था ना। उसने तो तुम्हारे तसव्वुर से मोहब्बत की है।
ख्याली तस्वीर बना के उसमें हकीकत और सच्चाई के रंग भर के उसे हासिल किया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर तुम्हें तसव्वुर ख्याल करके मौत की वादियों में तुम्हें ढूंढने निकल जाए। इसलिए उसे समझाओ कि वो हकीकत को तस्लीम करे और तुम्हारे दरमियान जो गलत फहमी ने दूरी डाल दी है उसके खत्म होने का इंतजार करे। सॉरी जी, तुम ठीक कह रही हो।